दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश ड्रामा बिगेन व्हाइल। जो ब्रिटिश ड्रामा का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो गया। ऑप्शन है ए शेक्सपियर वाज अलाइव, बी है क्वीन एलिजाबेथ डाइड, सी है जेम्स फर्स्ट एक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड और डी है मिल्टन वाज बॉर्न। तो दोस्तों व्हाइल मतलब उसी दौरान जब शेक्सपियर जिंदा थे। दोस्तों जब शेक्सपियर जिंदा थे तभी आपकी ब्रिटिश ड्रामा की डिक्लाइन शुरू हो जाती है। जैसे आपका जो जेम्स फर्स्ट है तो जेम्स फर्स्ट जो होते हैं वो जेकोबियन एज के राजा होते हैं और इनकी शुरुआत होती है 1603 में और 1625 तक चलती है। तो इसी समय दोस्तों शुरुआत हो जाता है इसका डिक्लाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि व्हाइल शेक्सपियर वाज अलाइव। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट टेल इन चौसस कैंटरबरी टेल्स। तो दोस्तों कैंटरबरी टेल जो है चौसस का एक रचना है, मास्टरपीस है। इसका जो प्रथम टेल है वो आपका है नाइट्स टेल। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है चार्ल्स फर्स्ट वाज एक्सक्यूटेड इन। दोस्तों चार्ल्स फर्स्ट को कब मारा गया? 1645, 1649, 1655 और 1670। तो दोस्तों आपका करेक्ट जवाब होगा 1649। अब दोस्तों ये जो चार्ल्स फर्स्ट हैं जब ये इंग्लैंड के गद्दी पे आते हैं तो उस समय दोस्तों कैरोलाइन एज आपका शुरू हो जाता है और कैरोलाइन एज जो है वो 1625 से लेकर 1649 तक चलता है। दोस्तों इसके पहले आपका जो है वो जेकोबियन एज समाप्त होता है। जैसे जेकोबियन एज जो है आपका जो 1625 में दोस्तों समाप्त होता है और वहीं से कैरोलाइन एज शुरू होता है। यहाँ पे 1616 नहीं होगा दोस्तों, 1625 होगा। तो जेकोबियन एज के बाद आता है कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज जैसे ही चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पे आते हैं तो कैरोलाइन एज शुरू होता है और 1649 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कैरोलाइन एज को हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बन सकते हैं। दोस्तों आपको डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न जो निगेटिव मार्किंग वाला है तो कम ही पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। जितना पढ़िए उस पर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। अगला वर्ड है, क्वेश्चन है कि द वर्ड डायलॉग इज ड्राइव्ड फ्रॉम डाई एंड लोगस विच इज अ डैश डैश। जर्मन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। दोस्तों डाई मीन्स क्या होता है? डाई की बात करें तो डाई मीन्स होता है थ्रू। क्या होता है दोस्तों? के द्वारा, THROUGH। और लोगस जो है समझिए कि ये एक ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट टू वर्ड और मीनिंग। तो इसका जो डायलॉगस का सही अर्थ हुआ अ फ्लो ऑफ मीनिंग। याद रखिएगा, अ फ्लो ऑफ मीनिंग। तो परीक्षा में सवाल कैसे भी आ सकते हैं। डायलॉग्स का जो ग्रीक वर्ड है इसका अर्थ ही पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि डायलॉग जो है एक ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है, डायोलोगस। अगला क्वेश्चन है रेप ऑफ लुक्री इज अ लॉन्ग पोएम बाई। दोस्तों रेप ऑफ लुक्री किसकी कविता है? ऑप्शन है शेक्सपियर, एंड्रू मार्वेल, मार्लो या जॉन डॉन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विलियम शेक्सपियर। तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर की यह कविता है। इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये 1594 में इसकी पब्लिकेशन हुई थी। और याद रखिएगा कि आपका जो रेप ऑफ लुक्री जो पोएम है यह एक नैरेटिव पोएम है। क्या है दोस्तों? एक नैरेटिव पोएम है और इसको ध्यान रखिएगा, इट इज अ पोएम अबाउट लीजेंडरी लीजेंडरी रोमन नोबल वुमन, नोबल वुमन। याद रखिएगा नोबल वुमन के बारे में यह एक कविता है।
उस महिला का नाम होता है लुक्रेटिया। ये भी याद रखिएगा, उस महिला का क्या नाम होता है दोस्तों, लुक्रेटिया। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, डॉन क्यूजोट इज अ वर्क बाय, ये किसकी रचना है? ऑप्शन है डांते, रोसोटी, मेलोरी और सर्वेंटीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, डॉन क्विजोट्स के रचनाकार है सर्वेंटीज। दोस्तों ये जो है एक स्पेनिश इपिक है, ये डॉन क्विस्टोज एक क्या है, स्पेनिश इपिक है। याद रखिएगा ये एक स्पेनिश इपिक है, स्पेनिश इपिक नोवेल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज, द रोज, द कर्टेन, द ग्लोब, द थिएटर। ये सब दोस्तों एलिजाबेथन थिएटर है, लेकिन आपका जो यहाँ पे है द ग्लोब, यही सबसे महत्वपूर्ण थिएटर है, क्योंकि इससे आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड है। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस थिएटर से विलियम वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड है, तो ग्लोब थिएटर से है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1599 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हु फिनिश्ड मार्लोज अनफिनिश्ड प्ले डीडो। दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो का एक अनफिनिश्ड प्ले है डीडो, इसको किसने पूरा किया? थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीने, थॉमस ईड और थॉमस नेस। दोस्तों ये जो भी पांचों लोग दिखाई दे रहे हैं ये यूनिवर्सिटी वीट से भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस नेस। अब आपके सामने दोस्तों कुछ सवाल हैं, जैसे द सोनेट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एसटीटी 2019 में पूछा गया था कि सोनेट्स को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? फिलिप सिडनी, जॉन स्केल्टन, वेट या शेक्सपियर। तो हो जाएगा आपका थॉमस वेट, सर थॉमस वेट यही है आपके सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले। सॉरी दोस्तों, ट्रिस्ट्रम शैंडी इज अ नोबेल, इसको दोस्तों आपके लिखे हैं एस्टॉर्न, एस्कॉट नहीं होगा, एस्टॉर्न होगा, एस्टॉर्न होगा। दोस्तों ये जो ट्रिस्ट्रम शैंडी है इसका एक और उपनाम है द लाइफ ऑफ ओपिनियंस। याद रखिएगा, द लाइफ ऑफ ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी जेंटलमैन। तो इसके रचनाकार हैं लॉरेंस एस्टर्न। याद रखिएगा लॉरेंस एस्टर्न, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। अगला सवाल है विंडिकेशन ऑफ द वुमेन्स राइट इज नोन एज द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डैश डैश, नियो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म महिला के अधिकार की बात है, तो कॉमन सेंस से भी दोस्तों इसका आंसर लगा सकते हैं आप। तो फेमिनिज्म यहाँ पे 11th का आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फेमिनिज्म जो है इसकी पब्लिकेशन हुई थी दोस्तों 1792 में। याद रखिएगा 1792 में एक पुस्तक थी। 18th सेंचुरी एक ब्रिटिश फेमिनिस्ट थी जिनका नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। याद रखिएगा मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इनका नाम था। अगला सवाल है कि बेलिंडा इज अ कैरेक्टर इन अबसोलुम एंड एचिटोफेल, द रेप ऑफ लॉ, द बेगस ओपेरा या स्कूल फॉर स्कैंडल्स। तो इसके पहले एक पोएम आया था रेप ऑफ लुक्री, वो शेक्सपियर की रचना थी, लेकिन ये जो है आपका द रेप ऑफ लॉ दोस्तों ये है आपके अलेक्जेंडर पोप की रचना। याद रखिए किसकी रचना है? अलेक्जेंडर पोप की। और इसी पोएम में बेलिंडा एक कैरेक्टर होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सी। याद रखिएगा ये जो आपका पोएम है रेप ऑफ द लॉ, यह एक मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है। याद रखिएगा अ मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम। ठीक है दोस्तों, इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो 1712 में दोस्तों इसको पब्लिश किया गया था। तो ये
अलेक्जेंडर पोप की रचना है द रेप ऑफ लव। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। दोस्तों हम लोग विक्टोरियन एज में कुछ लिटरेरी मूवमेंट पढ़े थे, जैसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या एस्थेटिक मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें ये है कि हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, थॉमस हकले, जॉन केबल, जॉन न्यूमैन और चार्ल्स मैरियोट। तो ये जो थॉमस हॉकले है ये आपके ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के सदस्य नहीं है। यदि हम बात करें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की, तो यह था एक रिलीजियस रिवाइवल ऑफ चर्च। याद रखिएगा, इट वाज अ रिलीजियस रिवाइवल ऑफ चर्च। और दोस्तों ये हुआ था 1833 में। कब हुआ था दोस्तों? 1833। इसके सदस्य थे जॉन केबल, चार्ल्स मैरिट और जॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ पर्लवाइंड लेटर इज रिचार्डसन, रोमन रोलैंड, पो या वाल्टियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पो। पूरा नाम होगा एडगर एलन पो। एडगर एलन पो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लेडी ऑफ द लेक इज अ पोएम बाई। ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया? बायरन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ या वाल्टर स्कॉट। तो वाल्टर स्कॉट ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 कांटोज। इसको 6 कांटोज में लिखा गया था। 6 कांटोज विच कंसर्न द एक्शन ऑफ अ डे। मतलब समझिए कि एक कांटोज जो एक दिन का एक्शन था। तो याद रखिएगा वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखा गया था। अगला है कि हु वाज द चीफ ऑफेंडर ऑफ द कुकनी स्कूल पोएट्री। कुकनी स्कूल पोएट्री का चीफ ऑफेंडर कौन था? टेनिसन, चार्ल्स लैम्ब, शेली या ले हंट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ले हंट। याद रखिएगा स्कूल पोएट्री जैसे कोकनी स्कूल पोएट्री, लेक पोएट्स और सैटनिक स्कूल ऑफ पोएट्री, ये तीनों पोएट्री ऑफ स्कूल हम लोग पढ़े थे रोमांटिक एज में। और कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में आपके ले हंट के अलावा और भी एक दो राइटर है, जैसे विलियम हैजलिट, जॉन किट्स। ठीक है दोस्तों, तो ले हंट, विलियम हैजलिट और जॉन किट्स इस ग्रुप के पोएट्स थे। लेकिन इसमें जो चीफ ऑफेंडर था वो थे आपके ले हंट। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट डेलिया। डेलिया को किसने लिखा? सैमुअल डैनियल, थॉमस कैंपियन, पीले या नन ऑफ दे। तो दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल डैनियल। ये जो डेलिया है दोस्तों, सैमुअल डैनियल का एक सोनेट सीक्वेंस था जिसमें 50 सोनेट्स को संग्रहित किया गया था। वही क्वेश्चन है यहाँ पे हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि एज अ राइटर ऑफ सोनेट्स सर फिलिप सिडनी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोंटेग्नी, एरिस्टोटल, पेट्रैक। तो दोस्तों पेट्रैक से ही प्रभावित होकर उस समय के लोग कवि सोनेट्स लिखते थे। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज। शेक्सपियर कितने सोनेट्स लिखे थे दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 154। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि इनके सोनेट सीक्वेंस को किसके द्वारा और कब पब्लिश किया गया था? जरूर बताइएगा दोस्तों, आपके आंसर का रहेगा मुझे इंतजार। हु रोट द फेमस लाइन सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट, ने आई हैव डन इट गेट नो मोर of me and I am glad, glad with my all my heart that thus so cleanly I myself may free. Since there is no help, क्योंकि कोई मदद नहीं है, आओ मुझे चूमो और विदा हो जाओ, अलग हो जाओ। मैंने कुछ किया नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा पाता हूँ। एंड आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ, या ग्लैड विथ माई ऑल माई हार्ट्स, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ये दोस्तों लाइन है जो एक सोनेट का है और इसको किसने लिखा है? थॉमस कैंपियन, सिडनी, शेक्सपियर या ड्राइटन। 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ड्राइटन, माइकल सैमुअल ड्राइटन। सैमुअल ड्राइटन करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स हैज बीन कॉल्ड द
true prologue of Renaissance and the first modern monument of socialism. यूटोपिया, द स्कूल मास्टर, न्यू एटलांटिस या आर्केडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यूटोपिया। दोस्तों यूटोपिया की पब्लिकेशन इंग्लिश वर्जन में कब हुई थी जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके पहले भी इस क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। विच वन ऑफ इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन। ट्रीटाइज मीन्स एसे, शिक्षा पे पहला महत्वपूर्ण एसे कौन था? द स्कूल मास्टर, यूपेंस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द स्कूल मास्टर। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।